भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी राज्यसभा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने भोले भाले ईमानदार और राष्ट्रभक्त आदिवासी समाज को बदनाम किया है। पकड़े जाने के बाद हेमंत सोरेन ईमानदार आदिवासी होने का मुखौटा पहनकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े भ्रष्टाचार वाली लिस्ट में कोई भी दूसरे आदिवासी का नाम नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज बोकारो में पत्रकारों से लंबी बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। श्री वाजपेयी ने कहा कि हेमंत सोरेन अब प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते, क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की सीरीज का खुलासा हो गया है। एक प्रश्न के उत्तर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, भाजपा झारखंड की सभी सीट जीतेगी, क्योंकि उनके पास एक करिश्माई नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं की टीम है। वोट की लड़ाई बूथ पर लड़ी जाएगी। मोदी सरकार में निर्धारित समय में कोई भी योजना पूरी की जाती है, शिलान्यास और लोकार्पण का समय निर्धारित होता है। अब हेमंत सोरेन आदिवासी समाज और प्रदेश की जनता को धोखे में नहीं रख पाएंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री वाजपेयी ने कहा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना अब नहीं चलेगा। चुनाव आयोग के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, चुनाव उसी के तहत कराई जाएंगी। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी ईमानदार समाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के नाम को बदनाम किया है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी हूँ इस आधार पर अब आदिवासी मुखौटा पहनकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या बताएंगे हेमंत सोरेन जी? अब तो आज पिंटू ने खोल ही दिया सारा राज। उनकी भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, सूची है, उसमें कोई और आदिवासी भी है क्या? वो मेरी बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, आदिवासी समाज बेईमान नहीं है। हेमंत सोरेन बेईमान है, और अगर वो आज आदिवासी समाज का मुखौटा पहन के बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। चुनाव जीतने के दो ही उपकरण हैं, करिश्माई नेतृत्व सो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिवार के पास है, और बूथ पर संगठन की ताकत यानी कार्यकर्ता की ताकत वो भी हमारे पास है। बीच में कहीं कुछ होगा कोई चिंता नहीं है, आखिर लड़ाई बूथ पर लड़ी जाएगी, बूथ की लड़ाई हम जीत कर आएंगे। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जहाँ चुनाव जीत जाए वहाँ ईवीएम का कोई विषय नहीं, और जहाँ चुनाव हार जाए तो ठीकरा ईवीएम के अपने कर्मों को नहीं देखते हम। वीवीपैट के पर जो चीज़ चुनाव आयोग में वर्तमान नियमों में व्यवस्था, उसका पालन होना चाहिए। परीक्षा में लगातार क्वेश्चन लीक हो रहा है, सिर्फ बयान आ रहा है भाजपा के लोगों का। आज तक राज्यपाल से मिलने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कुल मिलाकर यूपी में सारे लोग गिरफ्तार हो गए। मेरा इतना ही तो कहना है ना, वेट। यही लोकसभा के चुनाव में नौजवान जवाब देगा। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, मेरी सुन लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन होगा जवाब दूंगा आपको। मेरा काम है आपको संतुष्ट करने का प्रयास, मैं सफल हूँ इसका मुझे भरोसा है। मेरा इतना कहना है कि जिन हज़ारों लाखों नौजवानों का इस पेपर लीक होने के कारण अवसर मारा गया, और अगले अवसर आते आते वो ओवरेज हो जाएंगे, वो बदल लेंगे इस चुनाव में। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी जनता में ही कहने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति गिरफ्तार है और उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब तो कानून में व्यवस्था भी हो गई है, फांसी जैसी स्थिति भी उनके साथ आ सकती है। यहाँ पर बात कही है, अपेक्षा अधिक है। निश्चित तौर पर आपने एक बात कही कि राज्यपाल से मिलने वाली, वो बात तो मैं अपने नेतृत्व को बताऊंगा। लेकिन नेतृत्व की मंशा पर मुझे शक इसलिए नहीं है कि इस वक्त, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल चुकी है, इस चुनाव में हम इन सब मुद्दों को उठाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और चुनाव के बाद आक्रामक तरीके से काम करेंगे। अगली सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जनता को जीने के लिए उच्च स्तरीय संसाधन व्यवस्था चाहिए। अगर उसकी व्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई सहयोग होता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित मान के चलिए, जनता से जुड़ी हुई जो सीधी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। तौर पर मैंने कहा ना, चुनाव तो बूथ पर लड़ा जाएगा, आम जनता वोट डालने जाएगी। ये जो बीच की नेता श्रृंखला है जो वातावरण बिगाड़ रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं होगा। मैं इसको इतना ही कह सकता हूँ कि जनता का दबाव भी कम रहा होगा। मेरे जैसा कार्यकर्ता 19 साल विधायकी के मंत्री रहा हूँ,
प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। जनता का दबाव और कार्यकर्ता का दबाव महसूस करो, कोई आपसे गलती नहीं है। लेकिन काम हमारे पास 1000 करोड़ का, पैसा उपलब्ध हो हमको 500 करोड़, तो उसमें प्राथमिकता तय होकर काम होता है। और अब आपने इस विषय उठाया है, ये आदरणीय भारत सरकार तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड, झारखंड की बात करिए। आज बोकारो में आप प्रेस अकेले बोकारो की बात नहीं, और बोकारो में एयरपोर्ट मिला नहीं मिला, स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा एक बात बताइए, कोई एक मकान बनाना शुरू करेंगे, जिस दिन नींव भरी जाती है उस दिन रहना शुरू कर देते हैं आप क्या? कितना साल? या जिस दिन मकान के कमरे बन जाते हैं उस दिन रहना, जब तक उसको फर्निश नहीं कर लेते, भीतर इंटीरियर डेकोरेशन नहीं कर लेते, पलंग का रसोई के बर्तनों का इंतजाम निकले, रह लेते हैं क्या? अभी इंतजाम नहीं हुआ भारत सरकार की तरफ? अरे सब हो जाएगा। भारत सरकार का इतना बड़ा परिवार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ की जनता का लाभ की व्यवस्थाओं को देखना है। जरा मेडिकल कॉलेज हर जिले में जा रहा है, ये क्या कम है क्या? पहले कभी गया है क्या? यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि हम फिर वो बात करूँगा। मैंने किसी काम को शुरू किया तो मैं ये टारगेट क्यों नहीं रखता कि मुझे 5 साल तक सरकार मैं 4.5 साल में उस काम को पूरा करके उसका लोकार्पण कर जाऊँ, उद्घाटन कर जाऊँ। ये उनकी अकर्मण्यता है जो आज उन्हें कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि हमने काम शुरू किया था। अरे भाई, काम शुरू किया तो ख़त्म भी करते। किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम अगर 4 साल है तो उतने ही पैसे में निपट जाता है, 7 साल हो जाता है तो उस पर कॉस्टिंग बढ़ जाती है और उसमें से भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है इन दलों को। एयरपोर्ट अभी तक चालू नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए एक मिनट। कार्यकाल से अरे एक सेकंड, अरे रुको तो सही। माननीय विधायक जी के कार्यकाल में हुआ, विधायक जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भारत सरकार ने क्या, भारत सरकार तीसरी बार में भारत सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही करेगी। अच्छा, कांग्रेस एक चीज़ कह रही है कि हम गारंटी देंगे, गारंटी दे। किसी व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल की कही गई बात पर विश्वास होता है उसके पिछले कृतित्व के आधार पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी के नाम पर वचनबद्धता दी है देश की जनता को कि जो हमने कहा हम उसको पूरा करेगा, लगभग उनको पूरा किया है। कल हमारी इस साल के लोक कल्याण संकल्प पत्र की बैठक हो चुकी, 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए इस पर भरोसा रखिए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे, इन कांग्रेसियों की तरह छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, किसी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा हो, जब पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में, कि तीसरी बार मैं ही सरकार बनाने आ रहा हूँ। मैंने रोजगार मुद्दे पे भी देखिएगा, प्रधानमंत्री ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में 4 दिन पहले बम्बई में कहा है कि 100 दिन में चुनाव में व्यस्त हूँ, 100 दिन में तय कर लो जनता के हित में तुम्हें क्या करना है। मतगणना होने के बाद और शपथ के बाद अगले 100 दिन में झमाझम काम करने शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी ने। आप देखिएगा, हमारे पूर्व के कृतित्व के आधार पर, आपका विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। चुनाव है, भारत सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके किए हुए काम के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात और बता दूं, 9 कितने वाले जजमान आ गए। नवंबर में आ रहा ना विधानसभा का चुनाव, उस वक्त हम अपने राज्य में जो कुछ किया होगा वो बताएंगे, उन सरकार की विफलता बताएंगे, और अगले हम क्या करेंगे इस बात को हम जनता के बीच में बताएंगे।